मित्रों, ये दूसरी कहानी बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। इसे प्रेरणा बहुत मिल सकती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठा सोचता रहता था। शेख चिल्ली के लिए तरह सपने दिन बुनता रहता था और ये सोचता था कि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन बस वो यूं ही घूमते घूमते टहल रहा था और उसने एक आम का बाग देखा। वहां बड़े रसीले आम लगे हुए थे और जो आम के पेड़ है वो लदे हुए थे। रसीले आमों को देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता, तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और वो आम तोड़ने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक आ गया और बाग के मालिक की मूछें बड़ी तीखी थी, बड़ी कड़क मूछें थी। और वो जो आलसी था वो देख के डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरा और भाग खड़ा हुआ। उसने ये भी नहीं देखा कि कोई पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो आलसी भी था और डरपोक भी था। और भागते भागते उसको ये एहसास नहीं हुआ कि कब वो घने जंगल में घुस गया। बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बैठकर वो सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की मित्रों टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। ज्यादा चलने फिरने में वो सफल नहीं हो पा रही थी। लोमड़ी को देखकर वो आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में इस जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, अभी तक इसका शिकार क्यों नहीं हुआ। और जिज्ञासावश वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी का क्या हाशर होता है। कुछ पल बीते, पूरा का पूरा जंगल एक शेर की दहाड़ से गूंज उठा। जो भी जानवर थे वो ठिठक कर भाग गए, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग तो सकती नहीं थी। वह वहीं खड़ी रही, वहीं डटी रही और शेर उस लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी व्यक्ति ने सोचा कि अब तक तो लोमड़ी बच गई थी, लेकिन आज लोमड़ी की खैर नहीं है, शेर इसको मारकर अवश्य कुछ खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो बड़ा अजीब था और उसने उसकी आंखें खोल दी। वो शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक मोटा सा टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। शेर थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। वो जो आलसी व्यक्ति था वो सोचकर हैरान होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान, सच में आप सर्वव्यापक हैं, सर्वे सर्वा है और आपने समस्त प्राणियों के लिए, यहां तक कि जानवरों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर में लौट गया। और घर में 2-3 दिन बिस्तर में लेट कर ये प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान ने शेर के द्वारा जैसे लोमड़ी को भोजन भिजवाया था, उसलिए उसी तरह किसी न किसी को वो मेरे खाने पीने का सामान भी उसके हाथ में भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 3-4 दिन के बाद जब उसकी भूख से तबीयत खराब होने लगी, हालत खराब होने लगी, तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई दिए उसे। उसने उनके पास गया वो और जंगल का सारी कहानी, सारा वृतांत उनको सुनाया और कहा कि बाबा, भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं और जानवरों के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मेरे लिए व्यवस्था, इंसानों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते। बाबा ने शांति से उसकी बात सुनी और बड़ी गंभीरता के साथ उसको उत्तर दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के यहाँ सारे प्रबंध हैं और दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी उन्होंने प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन एक बात है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, वह तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, वह तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। मित्रों, हम सब में क्षमताओं का असीम भंडार है, बस हम अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर जानकर, कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। बस अपनी क्षमता को पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए और इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।